हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। एक सप्ताह के बीच में हमने क्लास नहीं ले पाया क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों ने थंबनेल में देख के समझ ही गया होगा। आज का टॉपिक क्योंकि रिक्वायरमेंट्स थे स्टूडेंट का, इसीलिए हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वरना मेरा इच्छा था कि आज हम एमोनिया का प्रिपरेशन करवाते, लेकिन बहुत जन का लाइट को लेके बोला था सर थोड़ा बेसिक बता दीजिए। तो इसीलिए हम लाइट का आज केवल बेसिक ही डिस्कस करेंगे। लाइट चैप्टर हम पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन लाइट का हम क्वेश्चंस बहुत सारा सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। हमने ऑलरेडी थर्मल फेनोमेना का प्रैक्टिस सेशन की करवाया है। लाइफ साइंस का भी हमने कुछ प्रैक्टिस सेशन किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या जहाँ पे सब वीडियोस वाला सेक्शंस होता है इस चैनल का, उसमें जाइए, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग लाइट को जस्ट बेसिक से समझेंगे। और ये जो लाइट चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हमारी क्लास 10 में लाइट का कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 10 से 15 मार्क्स को कैरी करता है। चाहे आप 3 मार्क्स का बोलिए, 2 मार्क्स का बोलिए, 1 मार्क्स का बोलिए, हम 10 से 15 ही बोल रहे हैं। उसी के बीच में, इसी रेंज में आपका मार्क्स कैरी करता है। ओके, प्रैक्टिस सेशन में हम लोग एमसीक्यू और 1 मार्क्स से सॉल्व करेंगे क्योंकि यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है कि न्यूमेरिकल्स करवाए जाए या 3 मार्क्स का क्वेश्चंस करवाए जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमसे जितना पॉसिबल हो पा रहा है हम आप लोगों को पूरा हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों से सॉरी कहेंगे क्योंकि समय मिल नहीं पा रहा था वीडियो मतलब रिकॉर्ड करने का। इसी वजह से हमने एक सप्ताह तक क्लास नहीं ले पाया। लेकिन आज हम समय निकाले हैं थोड़ा आप लोगों के लिए, जिससे हम आप लोगों का हेल्प कर सकें। बहुत से स्कूल में यूनिट एग्ज़ाम या प्री टेस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आपके भी स्कूल में शायद हो रहे होंगे। और अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो सप्ताह भर के अंदर या इसी महीना के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम चल रहा है या जो होने वाला है वो अच्छा हो। हम भगवान से यही प्रे करेंगे कि आप लोग अपने लाइफ में सक्सेस कीजिए और अपने एम को अचीव कीजिए। तो हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में, मुझे जहाँ तक कि याद आ रहा है कि हम थर्मल फेनोमेना का प्रैक्टिस सेशन किए थे और हम आप लोगों से कहे थे कि आप लोग अपना मार्क्स बताइएगा, लेकिन मार्क्स किसी ने कहा नहीं। मेरे पास ऐसा तो कोई कमेंट आया नहीं। हो सकता है कि हम मिस किए हों, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई अभी कमेंट आया नहीं है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए क्लासेस का, हम आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर देंगे, लेकिन आपको व्हाट्सएप करना होगा। अपना स्कूल का नाम बताना होगा कि आप कौन से स्कूल में कौन से क्लास में पढ़ते हो और आपका नाम क्या है। बस आप इतना लिख के भेजिएगा, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। और अगर किसी को क्लासेस के बारे में जानना है तो कोई अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप में जुड़िए, हम आप लोगों को पूरा गाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास को हम लोग भगवान श्री कृष्ण के मोटिवेशन से करेंगे, जिससे आप लोगों के लाइफ में, देखिए हम लोग के लाइफ में चाहे जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप गीता पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपके लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उस गीता में ही है। तो अगर आप एक बार गीता पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन के सामने वही प्रॉब्लम है जो आज हम लोग के लाइफ में प्रॉब्लम है। ऐसा किसी का लाइफ नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है बेसिकली कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम सबके लाइफ में होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को निकल पाना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये भगवान श्री कृष्ण पूरा समझाए हैं गीता में। अगर आप 1-2 बार गीता पढ़ेंगे समय तो निकाल कर, क्योंकि अभी आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के पास समय तो इतना है नहीं, लेकिन अगर आप लोग कभी समय निकाल के पढ़ें तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इस जीवन का हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे गीता से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाती है, स्वयं पर विश्वास रखो, सफलता तुम्हारी ही होगी। विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे खुद पर ही विश्वास ना हो तो हम क्या ही सफलता पाएंगे, हम तो सफलता पाएंगे ही नहीं। तो खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग बेसिक क्लास एक बार करेंगे, कोई हम लोग का इतना हार्ड क्लास नहीं है। रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। बेसिक फैक्ट्स अबाउट लाइट्स एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट पेज में है लाइट हम लोग का होता क्या है। देखिए बच्चों, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है। ये हमेशा रेक्टिलिनियर होता है, मतलब स्ट्रेट होता है, मतलब इसका कोई मतलब कर्व नहीं होता, ये हमेशा स्ट्रेट आता है। ये जो है ट्रेवल्स करता है लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड वैक्यूम। वैक्यूम में ये सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है। इसका स्पीड देखिए वैक्यूम में है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है, ओके। आपको ये याद रखना होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, ये पूछता है आपसे, तो होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लाइट हम लोग का हमेशा रेक्टिलिनियर होता है और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, मीडियम से पास करता है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम इसका वेलोसिटी जो होता है वो वैक्यूम में होता है। वैक्यूम मतलब क्या होता है बच्चों? जहाँ पे कोई मीडियम ही ना हो, मतलब जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स ही ना हो या जहाँ पे कोई पार्टिकल्स का मूवमेंट ही ना हो, उसको हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम जो है वो हम लोगों में, मतलब लाइट ही एक ऐसा एनर्जी है जो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। बाकी साउंड एनर्जी ये सब ट्रैवल नहीं करेगा। साउंड एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो बिना मीडियम का साउंड ट्रैवल नहीं करता। तो इसीलिए हम लोगों का जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारे एयर में, सॉरी वैक्यूम में, वो मैक्सिमम है, जो कि 3 इंटू 10⁸ है। जैसे जैसे लाइट आपका मीडियम चेंज करेगा, मतलब वैक्यूम से एयर या गैस या लिक्विड या सॉलिड, तो इसका वेलोसिटी जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। इसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो वेलोसिटी कम होते जाने से इसका स्पीड कम होता है। तो इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ होता है, तो वैक्यूम में होता है, और जो कि है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट हम लोग का क्या है? एक रेक्टिलिनियर है और ये एक एनर्जी का रूप है। ये हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम बात करें, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस टू एन ओपेक मीडियम। यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्शन का बात करें, देखिए हम लोग का एक्चुअली 10 का सिलेबस में स्फेरिकल मिरर्स है, फिर आपका रिफ्रैक्शन है, सीबीएसई आईसीएसई सब में यही है, स्नेल्स लॉ है, डिस्पर्सन है, आपका प्रिज्म है, लेंस है, ये सब चीज़ है। लेकिन आज हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोले कि हम आज बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जिसको लाइट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज का क्लास ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट का होगा। तो हम लोग एकदम आराम से समझते समझते करेंगे। अगर आपको लाइट का क्लासेस चाहिए, चाहे वो आपका प्रिज्म से रिलेटेड हो, लेंस से रिलेटेड हो या मिरर से रिलेटेड हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए। हम कोशिश करेंगे पूरा कि आप लोगों का एक क्लास अरेंज किया जाए जिसमें हम लोग केवल पर्टिकुलर उसी टॉपिक का डिस्कस करें, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों को जो दिया गया है डेफिनेशन के रूप में, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस टू एन ओपेक, मतलब सरफेस से ओपेक, मतलब यहाँ पे हम लोग का मीडियम सेम रहेगा। लाइट आएगा एक मीडियम से और रिफ्लेक्ट होके जाएगा भी उसी मीडियम पे। एवरीडे एग्जांपल जैसे सीइंग टेबल्स, मून, हिल्स, ट्रीज, जैसे कि हम लोग टेबल देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, अपना ड्रेस देख रहे हैं या कोई भी चीज़ देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग का रिफ्लेक्शन होता है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। प्लेन मिरर क्या होता है? शाइनी होता है, पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो प्लेन मिरर जो है वो हम लोग का क्या होगा? प्लेन मिरर हम लोगों का शाइनी होता है, बहुत पॉलिश्ड होता है, जिसमें रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होता है। कोई रिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आपको पूरा डार्क हो, मतलब रिफ्लेक्शन में अगर कहीं से भी लाइट आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आज जैसे आप अपना फ़ोन देख पा रहे हो, आज हम जो बोल रहे हैं तो मेरा चेहरा देख पा रहे होंगे, तो ये सब रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम लोग आपस में ही नहीं देख पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन हर एक चीज़ में होता है, खाली मिरर में या आपका ग्लास में नहीं होता, सब चीज़ में ही रिफ्लेक्शन होता है। बस वही है कि जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग कॉपी में जो लिखते हैं उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, मतलब हम लोग आँख से हर एक चीज़ जो देख पा रहे हैं वो सब में रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का हम लोग का 2 लॉ है।
फर्स्ट लॉ बोलता है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा इक्वल होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में जो एंगल होगा, मतलब अगर रे ऑफ लाइट 30 डिग्री एंगल से आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होके भी 30 डिग्री से ही जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बोला है। दूसरा बोला गया है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम प्लेन। नॉर्मल क्या होता है बच्चों? नॉर्मल होता है जो मिरर या सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करना। मान लीजिए कि एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर हम एक स्केल को खड़ा किए हैं, तो वो स्केल नॉर्मल कहलाएगा क्योंकि वो टेबल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, तो बोला गया है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, मतलब एक ही जगह पे लाई करेगा। ये हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है। देखिए रिफ्रैक्शन भी जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग को रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी अप्लाई करना होता है। R इक्वल्स टू 2f जब हम लोग प्रूफ करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, उसमें भी हम लोगों का रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी लगता है। खैर वहाँ पे ज्योमेट्री का भी प्रॉपर्टी लगता है, ये बात सही है, लेकिन हम लोग को रिफ्लेक्शन का भी जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, इफ द लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 एंड द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। अगर आप लोगों का कोई भी एक रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मली जा रहा हो, यानी परपेंडिकुलर ही जा रहा हो, तो अब उसका जो रिफ्लेक्टिंग एंगल या इंसिडेंट एंगल जो होगा वो दोनों ही 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वे नॉर्मल के रेस्पेक्ट में होता है। तो नॉर्मल का रेस्पेक्ट में होने के वजह से हम लोग बता सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लेकिन जब हम लोगों का नॉर्मल से ही अगर रे ऑफ लाइट पास करेगा तब तो उसमें हम लोग क्या देख पाएंगे कि उसमें हम लोग का इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों ही 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है प्लेन मिरर इमेज प्रॉपर्टीज क्या है। अगर हम डेफिनेशन का बात करें, फ्लैट पीस ऑफ ग्लास सिल्वर्ड ऑन वन साइड, एक ग्लास को एक साइड के तरफ हम एक सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाता है और रिफ्लेक्शन अच्छा करवाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, जैसे फ्रॉम बिहाइंड द मिरर डिस्टेंस बिहाइंड इक्वल टू डिस्टेंस इन फ्रंट। आप देखिए हम लोग का जो घर में मिरर लगा हुआ रहता है बेसिकली, तो देखते हैं क्या कि अगर आप घर के मिरर में देखिएगा अपने आप को, तो जितना आप मिरर से दूर रहिएगा आपका इमेज उतना ही छोटा होता जाएगा, लेकिन जितना आप इमेज मिरर के करीब आइएगा तो आपका इमेज जो है आपके साइज के लगभग बराबर होने को आएगा। मतलब अगर हम मिरर के बहुत नज़दीक है तो मेरा इमेज भी लगभग ऑब्जेक्ट मतलब मेरे ही साइज का बराबर होगा, लेकिन अगर हम मिरर से बहुत ज़्यादा दूर है तो डेफिनेटली हम लोग क्या बोलिएगा कि हम लोग का इमेज जो है वो छोटा फॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट से। तो मतलब ऑब्जेक्ट इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमेज। आया बात समझ में आप लोगों को? तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को जानना है। लैटरल इन्वर्सन क्या होता है बच्चों? जैसे आप लोग देखते हैं अगर हम एम्बुलेंस का बात करें तो एम्बुलेंस में अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे तो आपको उल्टा लिखा हुआ दिखेगा। आपको लिखा रहेगा क्या, ए पहले राइट की तरफ है, राइट से लेफ्ट आपको नजर आएगा। लेकिन यदि आप बाहर से देखिएगा एम्बुलेंस का लिखा हुआ तो आपको सीधा दिखेगा, लेफ्ट टू राइट दिखेगा। तो इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन बेसिकली उसमें देखने को मिलता है जो ग्लास ट्रांसपेरेंट होगा। मतलब क्या है कि यदि आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आप अगर अपना लेफ्ट हैंड उठाइएगा तो मिरर में वो राइट हैंड उठेगा। अगर आप सॉरी मिरर नहीं, इमेज में आपका राइट हैंड उठेगा अगर आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं। अगर आप देखिएगा क्या, अगर आप लेफ्ट हैंड उठाए तो आपका इमेज में लगेगा कि वो भी लेफ्ट हैंड उठा रहे, लेकिन जब इमेज के डायरेक्शन में अगर आप खड़े होइएगा तो आप देखिएगा नहीं हम तो लेफ्ट हैंड उठाए, इमेज में तो राइट हैंड उठ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, लैटरल इन्वर्सन। इन्वर्सन मतलब उल्टा होना। हम जो ऑब्जेक्ट में चेंज लाने का कोशिश करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उसमें वो चेंज नजर आएगा। जैसे ये एम्बुलेंस का लिखा हुआ, हम अपना जैसे बोले हाथ उठाए, तो यहाँ पे ये चीज जो है आप लोगों का बेसिक एग्जाम्पल है और ये आप लोगों का आता भी है। क्लास 10 में हम लोग का है क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ पे जैसे लैटरल इन्वर्सन आप पढ़ रहे हो, ये तो बेसिक है। जब 10 का पढ़ाई हम कराएंगे तो उसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। बेसिकली हम सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेशन में बच्चों आप लोगों का कुछ कुछ टॉपिक भी डिस्कस करते हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ साथ। या जो क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर छोटा सा अगर हम एनालिसिस कर दें तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको मिल जाएगा। आई थिंक दैट दैट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक विच यू आर अनअवेयर राइट नाउ। क्योंकि बहुत सा ऐसा टॉपिक है बच्चों, आप लोग किताब में मिस कर जाते हो या आप लोग का ध्यान नहीं रहता है। आप लोग को लगता है वो टॉपिक नहीं पढ़ने से भी होगा, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक तो आया नहीं है एग्जाम में, वो बहुत टफ टॉपिक है। देखिए, टफ तो हो या ना हो वो बात अलग है, आपको समझाना मेरा काम है। और हम आप लोगों को कई बार बोले हैं, अगर आपको मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिए। हो सकता है हम अपना मोड ऑफ टीचिंग थोड़ा चेंज करें, या आपको किस तरीका से समझाने से आपको समझ में आए हम वो भी करने का लिए रेडी है। लेकिन आप लोगों को कमेंट में बोलना होगा। यदि आपको लग रहा है नहीं सर आप जिस मोड पे करा रहे हैं एकदम ठीक है, समझ में आ रहा है, तो फिर ठीक है, मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं हम जिस तरीका से करा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। क्योंकि सबका माइंड बच्चों एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है कि 10 बच्चों में से 8 बच्चों को समझ में आ रहा हो, 2 बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो, तो सबका तो माइंड एक जैसा है नहीं। तो हमको उस हिसाब से चलना होगा बच्चों, जिससे सबके लिए बेनिफिट हो सके। तो इसीलिए हम आप लोगों से लगातार कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, जिससे मुझे भी ये एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप लोग देख रहे हैं। ओके। और हाँ, अभी तक हम एक बार भी नहीं बोले हैं, अब हम बोल रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। जल्द से जल्द इस चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें और भरपूर लाभ उठा सकें। वीडियो के दौरान आई बटन में आपको बहुत सारा वीडियो लिंक देखने को मिलेगा, हम तो बोले हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि आई बटन आपको शो करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली शो करेगा 1-1.5 घंटा बाद। तो आई बटन में आप लोग का प्रीवियस क्लासेस का लिंक है, आप लोग उसमें जाके भी देख सकते हैं अगर आपको क्लासेस नहीं मिल रहे हैं तो। ओके। नेक्स्ट है बच्चों, सनलाइट जो है वो 7 कलर से बना रहता है, ये हम लोग का डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एक पार्ट है। अ व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स विबज्योर, जिसको हम लोग विबज्योर बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कलर डिपेंड्स एंटायरली ऑन द लाइट रिफ्लेक्ट्स और एब्जॉर्ब। जैसे कि व्हाइट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर्स करता है, ब्लैक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब ऑल कलर्स करता है, कलर्ड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है स्पेसिफिक कलर, एब्जॉर्ब रेस्ट। जैसे कि रेड एप्पल रिफ्लेक्ट्स रेड, मतलब क्या है कि जो व्हाइट कलर है वो हर एक कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लैक कलर जो है वो केवल एब्जॉर्ब करेगा, और जो कलर ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स, 2 प्रकार का कलर्स होता है। प्राइमरी कलर्स है रेड ग्रीन ब्लू, जिसको आरजीबी बोलते हैं। सेकेंडरी कलर मिक्स्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2 प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी मतलब 2 प्राइमरी कलर्स को मिलाकर सेकेंडरी कलर्स बनता है। कैन नॉट बी मेड बाय द मिक्सिंग ऑफ अदर कलर्स, प्राइमरी कलर्स में दूसरे कलर के मिक्स से नहीं बनाया जा सकता। सेकेंडरी कलर्स में रेड प्लस ग्रीन येलो होता है। एडिशन ऑफ ऑल 3 कलर्स बिकम्स व्हाइट, ग्रीन प्लस ब्लू सियान होता है। यूज्ड इन टीवी, मॉनिटर्स, स्टेज लाइट्स, ये मैग्नेटा में यूज होता है। तो प्राइमरी कलर्स हम लोग का टीवी में आप लोग बोल सकते हैं, मॉनिटर्स में, ये सब जगह पे यूज होता है। ओके बच्चों। कलर सब्सट्रैक्शन प्रिंसिपल क्या है? लाइट स्ट्राइकिंग माइनस लाइट एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू अपीयरेंस ऑफ कलर्स। जैसे मैग्नेटा लाइट ऑन रेड लाइट करेंगे तो रेड लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, येलो लाइट ऑन ब्लू ऑब्जेक्ट में करेंगे तो एब्जॉर्ब ऑल करेगा क्योंकि अपीयर्स ब्लैक। इंडस्ट्रियल यूज में मतलब जिसका वेवलेंथ बच्चों ज़्यादा होता है ना, वो ज़्यादा ही हम लोगों का रिफ्लेक्ट करता है। बोलने जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट करता है। इंडस्ट्रियल यूज में अगर हम बच्चों बोले तो CMY के सियान, मैग्नेटा, येलो एंड ब्लैक, ये सब कलर का यूज होता है प्रिंटिंग में। ओके। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी, रेक्टिलिनियर हुआ, शॉर्टकट हम बोल दे रहे हैं, C इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। रिफ्लेक्शन को हम लोग एंगल आई या एंगल आर को इक्वल करते हैं। प्राइमरी कलर्स में RGB है, रेड ग्रीन ब्लू, सेकेंडरी में सियान, मैग्नेटा, येलो। अपीयरेंस में हम लोग का क्या है? रिफ्लेक्टेड वर्सेस एब्जॉर्ब्ड। ये हम लोगों का आज का डिस्कशन हुआ पूरा। देखिए 20 मिनट के लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं, जैसा कि हम आपसे कहे थे। तो बच्चों कैसा लगा आज का क्लास? आज का जस्ट बेसिक था।
अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, जिससे हम आप लोगों का पूरा हेल्प कर सकें। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लासेस हमने लिया है, जो कि यूज़फुल है 7 टू 10 के लिए। ज़रूर इस चैनल पे जाइए, लर्न विद पवन सर में आपको इसका लिंक दिया गया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। थर्मल फेनोमेना का अभी भी अगर कोई एमसीक्यूज़ वाला वीडियोस, प्रैक्टिस सेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं, ज़रूर जाकर देखिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किया है उसमें। जो लोग क्लास 11-12 के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी एकेडमी वाले चैनल पर प्योर मैथमेटिक्स के क्लासेस हो रहे हैं, और हमने प्रैक्टिस सेशन इसमें भी स्टार्ट किया है एमसीक्यूज़ के रूप में, कॉम्प्लेक्स नंबर और एसोसिएट एंगल्स। आप लोग अगर अभी भी नहीं देखे हैं तो देखिए। और क्रैश कोर्स जिनको चाहिए वो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, जिससे आप लोगों का साइंस ग्रुप को हम एकदम अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर दें और आप लोगों को अच्छा मार्क्स दिलवा सकें। आपको बस मुझसे कांटेक्ट करना होगा व्हाट्सएप नंबर में, और हाँ, व्हाट्सएप में चैट करना है, फोन नहीं करना है। और नंबर क्या है आप लोग देखिए, कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है। आप लोग इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, हम आप लोगों का पूरा हेल्प करेंगे। ओके बच्चों, और ये हमारी एकेडमी है जहाँ पे ट्यूशन क्लासेस चलते हैं, 4 दिन करके क्लासेस चलता है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, हम आप लोगों को पूरा गाइडेंस कर देंगे। ओके हाँ, तो बच्चों, अगर आपको क्लासेस करना है तो डेफिनेटली इस कांटेक्ट नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। आपको हर एक प्रकार का सुविधा इसमें मिलेगा। आपको टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक पूरा पिछले 5-6 साल का टेस्ट पेपर का निचोड़, फिर आपका जो इंग्लिश वर्जन का टेस्ट पेपर है उसका भी सॉल्यूशंस हम सब कुछ करवा देंगे। आप लोगों को फिर अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पूरा गाइडेंस हम कर देंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे जुड़िए, हम आप लोगों का पूरा हेल्प कर देंगे। फिर आप लोग का ये हेडेक नहीं रहेगा कि हम कैसे क्या करें, हेडेक मेरा रहेगा कि आपको कैसे अच्छा मार्क्स दिलवा सके। ओके, बस आपको मेरे बात सुनने होंगे, उस हिसाब जैसे जैसे हम आपको गाइड करेंगे उसी हिसाब से आपको करना है। देखिएगा आपका आराम से 80-90 फिजिकल साइंस, मैथ्स में, लाइफ साइंस में आ जाएंगे। ओके, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर मुझसे जुड़िए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना फैमिली का ध्यान रखिए, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और जिनका एग्जाम चल रहा है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल में जुड़िएगा। आपके अगर कोई भी फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल पवन साइंस एंड मैथ्स लैब।